नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध 4 धामों में से एक धाम यमुनोत्री धाम के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम कैसे पहुंचे, यमुनोत्री धाम कब ओपन और क्लोज होता है, यमुनोत्री धाम का परमिट कैसे मिलता है, यमुनोत्री धाम जाने के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए और यमुनोत्री धाम की यात्रा कम खर्च में कैसे करें, जिसमें मैं आपके खाने पीने रहने और बस एवं टैक्सी के किराए सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपको यमुनोत्री धाम जाने में काफी सहूलियत मिल जाएगी। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यमुनोत्री धाम कब खुलता है और कब बंद होता है। दोस्तों, हर साल आम तौर पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं। और दोस्तों, इस साल यमुनोत्री मंदिर के कपाट 22 अप्रैल 2023 के लिए खुलेंगे और समापन दिवस हमेशा भाई दूज के पवित्र दिन यानी 14 नवंबर 2023 को बंद होगा और 20 मार्च के बाद यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए पंजीकरण शुरू हो जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि यमुनोत्री धाम जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दोस्तों, यमुनोत्री मंदिर की यात्रा करने से पहले अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना न भूलें। अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन द्वारा इस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। दोस्तों, अगर आपके पास ई पास नहीं है तो आपको जानकी चट्टी से आगे की यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि यमुनोत्री धाम कैसे पहुँचे। दोस्तों, अगर आप रेल मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो यमुनोत्री के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून है, जो करीब 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं ऋषिकेश करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है और हरिद्वार से यमुनोत्री की दूरी 240 किलोमीटर है। यह तीनों रेलवे स्टेशन देश के दूसरे रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पहले दिन आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आप बस, टैक्सी और जीप का चुनाव करके आगे की यात्रा को कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इस सफर को पूरा करने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है और जिसका किराया 350 रूपए से लेकर 450 रूपए तक होता है। दोस्तों, अगर आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन से यमुनोत्री तक के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप बड़कोट तक की बस और शेयरिंग जीप दोनों ले सकते हैं, जिसका किराया 250 रूपए है। पहले तो आपको बड़कोट आना पड़ेगा, फिर बड़कोट से आप जानकी चट्टी के लिए शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। बड़कोट से जानकी चट्टी की दूरी 45 किलोमीटर है और जानकी चट्टी तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, अगर आप बड़कोट से शेयरिंग टैक्सी से जानकी चट्टी तक जाते हैं तो उसका किराया आपको 150 रूपए देना पड़ता है। दोस्तों, हरिद्वार से यमुनोत्री पहुँचने के लिए 3 सड़क मार्ग है। रूट का डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कार से आ रहे हैं तो जो रूट आपको सही लगे उस रूट को आप फॉलो करके आ सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं हवाई मार्ग की। दोस्तों, अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हो तो यमुनोत्री के सबसे नजदीक देहरादून का जाली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो यमुनोत्री से करीब 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश के सभी बड़े शहरों से इस एयरपोर्ट के लिए डेली फ्लाइट उड़ती रहती है। यहाँ से आप हनुमान चट्टी के लिए टैक्सी करके जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेकर देहरादून से हनुमान चट्टी तक जाते हैं तो उसका किराया आपको 350 से लेकर 400 रूपए के बीच देना होगा। इसके अलावा अगर आप हेलीकॉप्टर से यमुनोत्री की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड पर जाना होगा। आप एक ही दिन में यमुनोत्री के दर्शन करके वापस देहरादून आ सकते हैं। हरिद्वार से सहस्त्रधारा हेलीपैड की दूरी 59 किलोमीटर है। देहरादून से हेलीकॉप्टर सर्विस का किराया 85,000 रूपए प्रति व्यक्ति होता है। चलिए दोस्तों, अब आप अपने साधन से और आप अपने हिसाब से किसी तरह जानकी चट्टी पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर आपको रहने खाने की व्यवस्था कैसे करनी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको GMBN यानी गढ़वाल विकास मंडल के बहुत सारे गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि GMBN फूल चट्टी, अतिथि निवास, GMBN टूरिस्ट रेस्ट हाउस आदि। दोस्तों, इस गेस्ट हाउस को आप GMBN की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा के सीजन में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जिससे आपको ऑफलाइन रूम मिलना मुश्किल हो जाता है। वहीं दोस्तों, कुछ लोगों को ऑनलाइन रूम बुक करने में दिक्कत होती है, तो अगर आप GMBN जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी में रुकना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके भी रूम को बुक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट होटल्स भी हैं, जिसका किराया 800 रूपए से लेकर 1500 रूपए तक होता है और इस प्राइस में आपको सिर्फ नॉर्मल रूम ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 2000
2000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का रूम लेते हैं तो हो सकता है कि वो रूम थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा हो। अगर आपको GMBN में रूम नहीं मिला तो आप प्राइवेट होटल्स में भी रुक सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी पर्सनल कार से गए हैं तो रूम लेते वक्त होटल मालिक से कार पार्किंग के लिए जरूर बात कर लें, नहीं तो आपको 150 रुपए पर डे के हिसाब से कार पार्किंग के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं खाने पीने की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको शुद्ध और वेजिटेरियन थाली सिस्टम के हिसाब से 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का एक टाइम का खाना मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप पहले दिन जानकी चट्टी में अपना खाना खाकर आराम कर एक रात गुजार सकते हैं और सुबह सुबह यमुनोत्री के लिए ट्रैक शुरू कर सकते हैं यहाँ से। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे दिन की। दूसरे दिन आपको जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक की पैदल यात्रा करनी है। आप अपना नाश्ता करेंगे और सुबह सुबह यमुनोत्री मंदिर के लिए ट्रैक शुरू कर देंगे। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर के लिए 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग आपको करनी है और रास्ते में छोटी छोटी चाय की दुकानों पर आप चाय भी पी सकते हैं। यमुनोत्री मंदिर तक पहुंचने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आपको जानकी चट्टी से घोड़े, पिट्ठू और पालकी भी ले सकते हैं, जिसमें घोड़े का जाने और आने का किराया 2500 रुपए होता है, वहीं एक साइड का किराया 1500 रुपए लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पिट्ठू से आना जाना चाहते हैं तो उसका किराया 5000 रुपए है और पालकी से आना जाना चाहते हैं तो उसका किराया 8000 रुपए है। दोस्तों भारत सरकार द्वारा यहाँ पर सभी के रेट फिक्स हैं, लेकिन उस रेट में आपको कोई भी दर्शन के लिए नहीं ले जाएगा, इसलिए आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर लें। दोस्तों यात्रा के दौरान आपको सफेद बर्फ, घने जंगल, जीवों और आकर्षक जलधाराओं और झीलों के माध्यम से अपना रास्ता आप देखते हुए तय करेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं बर्फ से ढका हिमालय आपको घेर लेता है। हालांकि यह दूरी कठिन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ खड़ी चढ़ाई होने की वजह से लोगों को थकान बहुत जल्दी महसूस होने लगती है। दोस्तों अगर ट्रैकिंग के दौरान अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत है तो आप अपने साथ कपूर लेकर जाना न भूलिएगा। ट्रैकिंग के दौरान जब आपकी सांस फूलने लग जाए तो आप इस कपूर को हाथ में रखकर सूंघ सकते हैं। दोस्तों कैसे भी करके एक बार जब आप यमुनोत्री मंदिर पहुंच जाते हैं तो अपने आसपास के मंत्र मुग्ध कर देने वाले दृश्य को देखते हैं तो आप बेहद संतुष्ट और शांतिपूर्ण महसूस करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यमुनोत्री मंदिर में दर्शन और आरती का समय क्या होता है। दोस्तों यमुनोत्री मंदिर तीर्थ यात्रियों के लिए सुबह 6 बजे खुलता है और रात 8 बजे बंद हो जाता है। सुबह की आरती 6:30 बजे शुरू होती है और शाम की आरती 7:30 बजे शुरू होती है। तो आप अपने हिसाब से जानकी चट्टी से उसी हिसाब से ही यात्रा करने के लिए निकलें। दोस्तों बात करते हैं कि यमुनोत्री मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है और कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों यमुनोत्री मंदिर की यात्रा के लिए मई से जून और सितंबर से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा है। इस अवधि के दौरान यमुनोत्री घाटी जलवायु सुखद और ठंडी रहती है। मानसून और सर्दियों के दौरान कभी भी यमुनोत्री की यात्रा ना करें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में यमुनोत्री में तापमान बहुत कम हो जाता है और मानसून के मौसम में बहुत भारी वर्षा होती है। दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी मौसम में जाएं तो अपने साथ गर्म कपड़े कैरी करना न भूलें, लेकिन हमारी राय से आपको सितंबर से अक्टूबर का जो समय होता है इस समय में आपको यात्रा करनी चाहिए। इस टाइम पर यात्रा करने में आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, ऊपर से यहाँ पर रहने और खाने के जो रेट है वो कम हो जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप 4 धाम की यात्रा एक साथ ही करना चाहते हैं तो उत्तराखंड सरकार के हिसाब से आपको 10 दिन का टूर प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप केवल यमुनोत्री धाम की ही यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार से यमुनोत्री आने और यमुनोत्री से हरिद्वार वापस जाने के लिए आपको कम से कम 3 दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मैंने सभी धाम की अलग अलग वीडियो बना दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी धाम के लिंक है, तो आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यमुनोत्री की यात्रा करने में कितना खर्चा लगेगा। दोस्तों अगर आप पैदल ट्रैक करके यमुनोत्री धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपका केवल 3000 रुपए ही लगेगा। लेकिन अगर आप जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक की यात्रा घोड़े से करना चाहते हैं तो आपका कम से कम बजट 5000 बनाकर चलना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई पैसों की जानकारी हरिद्वार से लेकर यमुनोत्री तक की यात्रा के बारे में है। आपके शहर से हरिद्वार तक का खर्चा ऐड नहीं किया गया है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर आप यमुनोत्री धाम की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अगर आपके 10% भी काम आया हो तो आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर
सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद, मंगलमय हो। जय हो यमुनोत्री मैया।